आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देहरादून में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो वहीं योजना के तहत कन्याओं के और साथ ही जन्म होने पर महालक्ष्मी किट बांटी गई है। दरअसल पहली 2 लड़कियों और जुड़वा लड़कियों के जन्म पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को महालक्ष्मी किट का लाभ दिया गया है। पहले चरण में करीब 16,000 महिलाओं को किट दी गई है। तो हमारी बालिकाएं पैदा हो रही हैं, उन पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है। तो वहीं देहरादून में 1000 फीट ऊंची देवी कोल पहाड़ी पर स्थित मां भद्रकाली देवी भगवती की पूजा श्रद्धापूर्वक समाप्त हुई। दरअसल ये पूजा आषाढ़ महीने की समाप्ति और सावन की शुरुआत होने पर की जाती है। देवी कोल मंदिर समिति के नेतृत्व में पुजारी ब्रह्मानंद बिजलवाण ने पूजा और हवन कार्यक्रम को संपन्न करवाया। इस अवसर पर गांव के सभी लोगों ने मां भद्रकाली देवी की पूजा कर सुख समृद्धि की मन्नत मांगी है। तो वहीं देहरादून में ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये बताया जा रहा है कि एक विवाहित की उसके ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसकी शिकायत पुलिस ने देने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 5:30 बजे के आसपास में फ़ोन आया कि ऐसे लड़की के साथ में जो हादसा हो गया। उसके बाद वहाँ हम लोग से वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हमने जाकर पता लगा कि लड़की को जो है बुरी तरह से पीट के उसका सर फोड़ रखा था और उस लड़की की जब हम वहाँ पे पहुँचे ऑन स्पॉट पे जो मृत्यु हो चुकी थी। ये जो दहेज को जो लड़की को लेकर प्रताड़ित करते थे ये लोग कहीं मतलब। तो वहीं देहरादून के थाना कैंट में मित्रलोक कॉलोनी के पास एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और साथ ही हत्या के इस्तेमाल में हुए चाकू को भी अब बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। 16 तारीख को थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत मित्रलोक कॉलोनी से एक जो कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उसके जब वो घर पहुंची तो उसे जो है उसका पति जो है मृत अवस्था में मिला। तो उसे जो है जो उनका पड़ोसी है उस पर शक है कि वो उनकी हत्या करके फरार हो गया। तो इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। और तो वहीं होटल एसोसिएशन के आह्वान पर उत्तरकाशी बस और टैक्सी मैक्सी यूनियन समेत अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही 4 धाम यात्रा को कोविड नियमों के तहत शुरू करने की मांग भी रखी है। तो वहीं नारेबाजी के साथ मुख्य बाजार में रैली निकालकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और 4 धाम यात्रा को शीघ्र सुचारू रूप से चालू करने की अपील की गई है। तो वहीं उत्तरकाशी जिला अस्पताल में फिजिशियन और परियोजना निर्देशक डीआरडीए विकास विभाग के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि फिजिशियन ने सीएमएस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और साथ ही 2 दिन से अपनी ओपीडी भी बंद कर दी है। तो वहीं परियोजना निर्देशक ने फिजिशियन के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मेरा डॉक्टर के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं है। तो वहीं एसडीएम का ये कहना है कि फिलहाल दोनों विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। अभी देखिए मेरे संज्ञान में आज ही मामला आया है ये, और इसमें कुछ आपसी बहस की या कुछ बात हुई है। मैं जिला अस्पताल में सीएमएस साहब से और सीएमओ साहब से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को तपती गर्मी से अब राहत मिली है। तो वहीं बात करते हैं पौड़ी की, जहां मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग को चेतावनी दी गई और अब सही साबित हो रही है। तो वहीं अब रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण हरिद्वार के कई शहरों में जलभराव होने से प्रशासन की पोल खुल गई है। इसी के चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही वाहन भी बीच रास्ते में बंद हो चुके हैं।
तो वहीं विकासखंड के ग्राम चोरपानी में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी नयन सिंह का मकान बह गया है। तो वहीं पीड़ित के घर में रह रहे अन्य 3 भाई और उसके परिवार को पड़ोसियों ने बचा लिया है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तहसीलदार पूनम पंत ने मौके का मुआयना कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंदर भी पानी गया हुआ ना, अंदर भी बादल फटने के कारण से जो पानी जिस प्रकार से अति वेग से आया तो उसमें एक मकान पूरा बहा, एक कुछ क्षणिक। तो मैं भी उस क्षेत्र में गया था, वहाँ प्रशासन भी पहुँच गया था, सिंचाई विभाग के लोग पहुँच गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ जो तात्कालिक जो व्यवस्था की जा सकती है बचाने के लिए, उसको जो लाइनिंग थी, जो केनाल, उसको साफ कर दिया गया। तो वहीं एम्स ऋषिकेश में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह प्लांट कोविड मरीजों के इलाज में विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है और ये बताया जा रहा है कि प्लांट से 24 घंटे हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। तो वहीं अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ही प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगेगा। यहाँ पे संस्थान को PM केयर्स फंड के द्वारा 1000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत किया गया है और हमारे निदेशक महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि आगे मरीजों को 3rd वेव में या कोई भी आपदा आए उसमें ऑक्सीजन की कमी ना रह पाए। तो वहीं भगवानपुर क्षेत्र के लाम गांव में एक बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा और आधुनिक होने वाला है, जिसमें प्लास्टिक के कचरे से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा, जिसके काम की शुरुआत हो चुकी है। और DPRO रमेश त्रिपाठी ने बताया कि इस प्लांट में नष्ट प्लास्टिक कचरे में जो प्लेट्स साइज बनाए जाएंगे उसमें ना तो कोई कीड़ा लग सकेगा और ना ही पानी का कोई असर होगा, जिसका इस्तेमाल दीवार बनाने जैसे कामों में किया जा सकेगा। ये हमारे डायरेक्टर सर श्री सेमवाल सर का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें कॉमन प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी का है, जिसमें जितने भी तरह के प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन हो, मोटा प्लास्टिक हो, रैपर्स आते हैं वो हो, उन सारे को इकट्ठा करके ये मशीन ऐसा है, इसकी क्षमता भी बहुत है उसमें। तो वही ऋषिकेश में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक ठगी बाबा ज्वेलर्स की पत्नी से इलाज करने के नाम पर 70 से 80 लाख रुपए के जेवर मांगे, जिसकी शिकायत करने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये बाबा जी जो जेल चले गए थे, इस मुकदमे में से थोड़ी बहुत इनसे रिकवरी हुई थी। उस समय इन्होंने ये झूठ बोला था कि मेरा सारा माल दिल्ली में है, जबकि पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद जब इनसे तसल्ली से बातचीत की गई तब इन्होंने बताया कि नहीं साहब, वो मेरा नेचर विला में रखा है। तो पुलिस टीम ने 100% जितना माल गया था वो सारा का सारा माल ज्वेलरी बरामद कर ली है, जो नेचर विला से। तो वहीं ऋषिकेश की ग्राम सभा गढ़ी मैचक के पूर्व प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत पर जांच का सिलसिला अभी जारी है। लाइटों के घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व प्रधान जयेंद्र पर करीब 24 लाख की रिकवरी भी सामने आई है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से पूर्व प्रधान की तरफ से मनरेगा के कार्ड अपात्र व्यक्तियों के बनाए गए हैं, जिसके लिए पूर्व प्रधान स्वयं खाते में आए रुपए अपात्र व्यक्ति से लेते हैं। देखो, हम लोगों ने पहले भी इसमें जो है शिकायत डाली थी और कई बिंदु इसमें जांच के दिए थे, जिसमें कि सबसे जो मुख्य बिंदु था जो स्वजल द्वारा जो बनाए गए शौचालय थे। और आज तक लोग क्या है जो इसके पात्र व्यक्ति थे वो इनको ये डरा धमका के इनको चुप करता था, लेकिन अब तो वही ऋषिकेश के बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है। तो वहीं इस हादसे में चालक और ट्रक में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में अब भर्ती करा दिया है।
तो वहीं थराली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोल्टी के पास पहाड़ी से आ रहे उफनते पानी में एक युवक बाइक समेत बह गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक की बाइक बरामद कर ली है, लेकिन युवक का शव करीब 25 घंटे बाद भी एनडीआरएफ की टीम ने नाले से अब बाहर निकाला है। सर ये 12 तारीख की जो घटना हुई, अचानक ये हमारी जो गदेरा है लोल्टी का, तो अचानक उफान पे आता है गदेरा। तो यहाँ पर बाइक सवार आया, तो यहाँ पर वो समझ नहीं पाया इस गदेरे का मतलब जो भी मतलब कितना भयंकर रूप ले लेगा। और यहाँ पर अक्सर क्या कि ग्रीप वालों ने ही थोड़ा इन पे पहले ही यहाँ पर कार्रवाई कर ली, तो एक नौजवान की जान बच जाती है यहाँ पर। तो वहीं काशीपुर में कई सालों से ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये ओवरब्रिज इस क्षेत्र के लोगों के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी बिना सेफ्टी किट पहने ओवरब्रिज के निर्माण का काम कर रहे हैं और साथ ही ओवरब्रिज के ऊपर लोहे के सरिये लटके हुए हैं, जिससे किसी बड़े हादसे के होने की संभावना जताई जा रही है। के लिए हम लोगों ने एनएच को भी आदेशित कर दिया गया है। आते जाते ये देखा जाता है कि एनएच के जितने भी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर हैं, उनको अगर कोई भी सेफ्टी किट्स नहीं पहनी जाती, मेरे द्वारा भी उनको बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए पूर्ण रूप से एनएच जो है और उनके जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके बाद से आगे से जो वर्कर्स हैं वो सेफ्टी किट पहनेंगे और जो काम है उसको भी बहुत ही तेज़ गति से लाने की। तो वहीं गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रीना कपूर ने व्यापार मंडल, समाजसेवी और कोरोना वॉरियर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम का संचालन संजीव झाम ने किया है। आज हमने गदरपुर के काफ़ी लोगों को, जिन्होंने एक तो हमारे जो व्यापार मंडल के भाई हैं, हमने उनको सम्मानित करा है। और कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना वॉरियर्स का काम करा है, आज हमने उनका तहे दिल से धन्यवाद करा और उनको सम्मान दिया। तो वहीं दिनेशपुर के नगर पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश विश्वास पहुंचे हैं, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। कार्यक्रम में सर्व समिति से हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष तापस सरकार को बनाया गया है। इस दौरान रावेन मंडल ने ये कहा कि जल्द ही पूरे टीम का गठन किया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी का संगठन का विस्तार उत्तराखंड में भी अब लव-जिहाद के मामले आ रहे हैं। कई प्रकार के मामले आपने रुड़की में देखा है, हरिद्वार में देखा है, अब उधम सिंह नगर में भी पैर पसार रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू युवा वाहिनी का संगठन का विस्तार यहाँ किया जा रहा है, उसके खिलाफ, लव-जिहाद के खिलाफ हम यहाँ खड़े होंगे और जो भी ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा जाएगा उसका मौके पर ही ठुकाई हिंदू युवा वाहिनी करेगी। तो वहीं दिनेशपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने घर में चल रहे कलेश के चलते पंखे में लटक कर फांसी लगा ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। तो वहीं एसडीएम निर्मला बिष्ट ने पुराने तहसील परिसर में शहीद स्मारक पर चल रहे निर्माण के काम का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोलीकांड में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के नामों की फोटो लगाई जाएगी। के लगभग ज़मीन पुरानी तहसील परिसर में दी गई है शहीद स्मारक के निर्माण के लिए, और इसमें आरडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण किया जा रहा है मौके पे। और 4 दीवारी का काम, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 दीवारी का काम चल रहा है। इसके बाद इसके अंदर एक मीटिंग हॉल, एक शेड बनना है और आगे से पूरा ओपन एरिया रहेगा। तो वहीं सतपुली में पिछले 6 महीने से बन रहा एक शौचालय आज भी अधूरा है, जिसकी लेट लतीफी का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं जब इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए गई तो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के सदस्य थामेश्वर प्रसाद कुकरेती ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि खर्च ज्यादा होने और ठेका कम होने के कारण काम अटक गया है। जनता ने हमसे कहा कि भाई हम पेशाब कहाँ जाएं, कहीं कहीं
जो 2 नंबर वार्ड के थे उन लोगों ने हमसे शिकायत की। तो हमने कहा भाई है ठेका किसका, तो हमने ठेकेदार से पूछा। हमने कहा भाई क्या बात है। उसने कहा हम ये ज़्यादा काम हो चुका है, पहले कम था अब ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसमें ज़रा विलम्ब हो रहा है। और फिर हमने जो है इसमें नगर पंचायत के ईओ साहब से मालूम किया कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा हमने ठेकेदार को नोटिस दे दिया है। तो वहीं चमोली में ठेकेदारों ने जिला पंचायत कार्यालयों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। ठेकेदारों का यह कहना है कि साल 2017 से साल 2019 तक जिला पंचायत में कई योजनाओं के तहत सरकारी काम हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ठेकेदार को उन योजनाओं का कोई भुगतान नहीं मिला है, जिसके चलते रोजी रोटी का संकट इन पर मंडराने लगा है। तो वहीं ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने पर जिला पंचायत परिसर में भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। ये जिला पंचायत द्वारा जो है भुगतान जो है 2-3 साल से सब ठेकेदारों का रुका हुआ है। बार बार इनको सूचना दे रहे हैं कि भाई पेमेंट करो, ये हर चीज़ को घुमा रहे हैं और भुगतान नहीं करना चाह रहे। इसलिए हमको बाध्य होकर के जो है जिला पंचायत में तालाबंदी करनी पड़ी और हम लगातार आंदोलन करेंगे। पहले भी इनको सब कई बार टाइम दे दिया गया पर कोई। तो वहीं मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को लेकर सभा का आयोजन किया है, जिसमें सरकार की तरफ से पहाड़ी उत्पादों की अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। तो वहीं इस मौके पर शेर व शायरी के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल लगातार पहाड़ी उत्पादों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार अनदेखी कर रही है, जिससे सामाजिक कार्यकर्ता परेशान है। लंडौर के इस छोटी सी दुकान में मैं जितना भी भरसक प्रयास हो पा रहा है वो कर रहा हूँ गढ़वाली भोजन को प्रमोट करने के लिए, जो कि राह फिर मैं कहूँगा सुरेंद्र पुडीर की दिखाई हुई है। तो कोई एक सबका एक प्रयास ऐसा हो कि जहाँ केम्प्टी फॉल्स है, जहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो है, मतलब वो चाहे केम्प्टी फॉल्स हो, गनेल हो, लाल टिब्बा हो, चार दुकान हो, मॉल रोड हो, वहाँ पर लोग अपने अपने जॉइंट खोलें पहाड़ी भोजन। तो वहीं मसूरी के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि सरकार लगातार चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। पिछले कई समय से विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जिसको लेकर 14 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। हमारी दो तो मूलभूत बिल्कुल वैसी मांग है हमारी, जो हमारी शासन स्तर पे भी चल रही हैं। शासन स्तर से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं होता। ऐसे हमारे डीजी साहब ने लिख के दे दिया था कि जो हमारे पदोन्नति का रास्ता है वो साफ किया जाए और सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति जाए, और जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, उनको आप जैसे डाटा ऑपरेटर हैं और हमारे एक्सरे टेक्नीशियन सहायक में हैं, लैब टेक्नीशियन सहायक में, उनको उसमें प्रमोट किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली कोरा आश्वासन दिया जाता। तो वहीं मसूरी कंपनी गार्डन में नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो सड़क दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। इसी कारण कई 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गए हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय सभासद जसवीर कौर ने अपने संसाधनों से सड़क का गड्ढे का निर्माण करवाया है। कई वर्ष हो गए, कोई भी विभाग सुनने को तैयार नहीं है। खास तौर से जो लोक निर्माण विभाग है वो तो कुछ नहीं सुन रहा और ना ही कोई काम कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से मैं उनको कह रही हूँ, कई जगह पर गड्ढे हैं, कई पैच है सड़कों पे, पर वो काम करने को तैयार नहीं है। जो उनके जेई हैं वो सिर्फ बातों की खाते हैं, बातें बना जाते हैं कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा। इसलिए आज मुझे अपने आप से, अपने साधनों से ये यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार लगानी पड़ी, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर इतने हादसे। तो वही घंडियाल डांडा स्थित भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान और रघुवीर सजवान ने मंदिर परिसर में शिरकत की है, जिसके बाद मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने लंबे चौड़े मंदिर परिसर में नींबू, बाजी, बांज आदि महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की लोगों से अपील भी की।
हर वर्ष अब ये रुद्राभिषेक यज्ञ आज से हमने मंदिर समिति जो घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट है उसने और यहाँ के भक्तजनों ने, क्षेत्रवासियों ने और पशुओं के देवताओं के दिशा निर्देश अनुसार अब हम हर साल इसी दिन को सावन संक्रांति को यहाँ पर इस यज्ञ को 60,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है घंटाकर्ण मंदिर, जो कुइली डांडा के ठीक ऊपर है। और 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ कर के लोग मन्नतें मांगने के लिए घंटाकर्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। इन्हीं में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजान और उनके पति रघुवीर सजान भी वहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। भगवान घंटाकर्ण के जैसे ही वो परिसर में पहुंचे, वहां पर श्रद्धालुओं ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। जो वहां पर कमेटी के लोग भी थे वो इसलिए कि पिछले कड़ाके की ठंड में उन्होंने घंटाकर्ण मंदिर में पानी पहुंचाया है, क्योंकि वहां पर पानी की बड़ी किल्लत थी। इस बार भी बरसात के बावजूद वहां पर वो पहुंचे हैं। भगवान घंटाकर्ण से उन्होंने मन्नतें मांगी हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं और वृक्षारोपण भी उन्होंने उस परिसर में, लंबा चौड़ा परिसर है, वहां पर वृक्षारोपण किया है और भगवान घंटाकर्ण से मन्नतें मांगने और लोगों से अपील की है कि भगवान घंटाकर्ण का दर्शन करें। और माने बावजूद इसके बारिश के वह वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं वाचस्पति रियाल, सुदर्शन न्यूज, नरेंद्र नगर। तो वहीं उधम सिंह नगर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जाएंगे। आपको बता दें कि इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी वो बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी में खेलने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टोक्यो में होने वाली पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी। उत्तराखंड का एकमात्र पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूं जो कि पैरालंपिक खेले जाऊंगा उत्तराखंड की तरफ से। और मैं भाग्यशाली समझता हूं कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनकी आशा को बिल्कुल बरकरार रखूंगा और कोशिश करूंगा कि देश के लिए मेडल लाऊं। ये जो पैरालंपिक गेम्स है ये जापान में टोक्यो में होने वाला है और जो अभी ओलंपिक होने वाले हैं जस्ट उसके बाद ही 24 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। और तो वहीं रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान मालिक के अनुसार आग लगने से 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है, जिसकी सूचना पर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 से 5 फायर टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया है। ये आवास विकास पुलिस चौकी के पास जगतपुरा में भवानी इंटरप्राइजेज में आज सुबह जो है दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। ये मनीष अग्रवाल की दुकान थी जिसमें ऊपर मकान भी था जो है। तो यहाँ से 4-5 गाड़ियाँ भेजी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।